नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। इस बीच बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है। आपको बता दें, बीते दिन शनिवार को हुए हादसे के बाद कोई भी असर नहीं देखने को मिला है। गोंडा, लखनऊ, कर्नलगंज, परसपुर रोड आदि बस अड्डों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है पुलिस। और आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक जिम्मेदारों को प्रतिमाह मोटी रकम मिलती है। पुलिस प्रशासन और विभागीय अधिकारी जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं। तो ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। अवैध डबल डेकर बसों, डग्गामार वाहनों की वजह से रोज हादसे होते रहते हैं और कोई भी अंकुश इन पर लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो गोंडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस अड्डों पर कोई भी अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जो जिम्मेदार है, कहा जा रहा है कि उनको हर महीने मोटी रकम दी जाती है। अवैध डबल डेकर बसों, डग्गामार वाहनों की वजह से आए दिन लगातार हादसे होते रहते हैं, लेकिन उनके बावजूद कोई भी कार्रवाई इन बसों पर नहीं की जा रही है और कोई भी अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से जो अवैध डग्गामार वाहन है वो रोड पर चलते नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जाती है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भूपेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, देखा जा रहा है लगातार जो डग्गामार वाहन है उनके संचालन से रोज आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन कोई भी अंकुश लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है इन पर। देखिए, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से तो देखा जाए तो गोंडा में लगभग कुछ ही दिनों के अंदर एक तीसरा रोड हादसा था, जिसमें जो डबल टेकर की बसें थे वो हादसे का शिकार हुई है। वो हादसे का शिकार इस तरीके की हुई कि तीनों गोंडा में ही हादसे का शिकार हुई है। तीनों गाड़ियां जो है डबल टेकर बस ही थी। अब बताया जा जिस तरीके से अगर देखा जाए तो वो चाहे कर्नलगंज का बस स्टॉप हो, चाहे हुजूरपुर चौराहा हो, या फिर जो है अस्पताल मोड़ हो, जो अवैध टैक्सी स्टैंड चलाया जा रहा है उसमें जो प्राइवेट बसें हैं, जो डबल टेकर की गाड़ियां हैं वो आकर रुकती हैं और गाड़ियों में ओवरलोड सामान लादा जाता है। उसके बाद जो सवारियां होती हैं, उन निर्धारित जो सीटें होती हैं उससे ऊपर उसमें सवारियां बैठे, जिससे आए दिन जो है डबल टेकर बसें जो होती है उनसे जो हादसा हुआ करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कर्नलगंज में, खासकर अगर कर्नलगंज की बात की जाए तो जिस तरीके से कर्नलगंज में रोड हादसा हो रहा है और उसके बाद जो डबल टेकर की बसें वो अवैध तरीके से बस स्टॉप और टैक्सी स्टैंड के जो चौराहा है, विभिन्न चौराहा कर्नलगंज में, वहां पर खड़ी करके और सवारियां भरी जाती है। लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है, जो आला अधिकारी है, जिनको इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी के चलते अगर देखा जाए तो जो डबल टेकर की बसें उस पर आए दिन रोड हादसा होते रहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो शाम के 3 बजते ही जो डबल टेकर की बसें हैं, गोंडा से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जाने वाली बसें हैं, वो आकर लग जाती है। उसके बाद उसमें सवारियां बैठाई जाती है, चाहे वो आरटीओ विभाग हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, लेकिन कोई आला अधिकारी इस पर ख्याल नहीं करते हैं, जिससे जो डबल टेकर की बसें हैं वो आए दिन हादसे का शिकार हो रही हैं। जी भूपेंद्र, ये भी कहा जा रहा है कि हर महीने जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो मोटी रकम लेते हैं और इसी के चलते ये रोज डग्गामार जो वाहन है वो सड़क पर चलते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो अस्पताल चौराहा है उससे महज 200-250 मीटर पे ही कोतवाली कर्नलगंज है और आरटीओ पूरा दिन लगभग कर्नलगंज बना रहता है। लेकिन जो डग्गा मार वाहन है उस पर जो कार्रवाई नहीं की जाती है, जो उनको अवैध स्टैंडों पर रोड मेन करके अगर देखा जाए तो गोंडा लखनऊ जो मेन रोड है उसी पर खड़े होकर सवारियां भरती, तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी कहीं ना कहीं मोटी रकम का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए जो अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी की जाती है, जो डबल टेकर की बसें खड़ी की जाती है, उन पे रोक लगाने में अभी भी जो है नाकाम दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए वही कर्नलगंज खासकर, तो चाहे शासन प्रशासन से लेकर जो अधिकारी है, चाहे वो कर्नलगंज क्षेत्राधिकारी से लेकर जो जिम्मेदार अधिकारी है, आरटीओ विभाग है, कोई इन डबल टेकर बसों को ख्याल नहीं कर रहा है। क्योंकि डबल टेकर की बसों की अगर बात की जाए तो अवैध जो जिस तरीके से अगर देखा जाए तो जो सवारियां हैं वो सवारियां ओवरलोड भरी जाती है। जो अभी जस्ट परसों जो हादसा हुआ है वो उस हादसे
से ये लग रहा है कि जिस तरीके से उसमें जो सामान निकल कर आए हैं बाहर से, जो दिल्ली और हरियाणा पंजाब से जो डबल टेकर की बसों पर सामान लाद कर लेकर आया जा रहा है, उसके बाद यहाँ पर उतारा जा रहा है, तो सामान ओवरलोड रखा जाता है, उसके बाद उसके ऊपर सवारियां ओवरलोड भरी जाती है। तो इसी के चलते अगर माना जा रहा है तो इसी चलते जो डबल टेकर बसें हादसे का शिकार हो रही हैं, और लगातार गोंडा में एक ना एक हादसे का शिकार डबल टेकर की बसें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ओवरलोडिंग के कारण जो ये बसें हैं वो हादसे का शिकार हो रही हैं। जी जी बिल्कुल भूपेंद्र, लेकिन देखा जाए योगी सरकार का भी सख्त आदेश था, उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि ये जो वाहन चलाए जा रहे हैं ओवरलोडिंग बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर जो भी जिम्मेदार पाया जाता है उन पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन देखा जा रहा है कि कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का ये सख्त फरमान था कि किसी भी तरीके के ओवरलोडिंग करते हुए अगर कोई गाड़ियां पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी और उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा में ऐसा कुछ दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो आए दिन जो डबल टेकर की बसें हैं, जो आबर टैक्सी स्टैंड है, वो जोरों पर चल रहे हैं। लेकिन इसके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, जागने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से डबल टेकर की बसों की और रोज शाम को करणगंज चौराहे पे लगभग एक दर्जन अगर कहा जाए तो लगभग 1 दर्जन बसें होती हैं जो हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे जाती हो, करणगंज से भर के सवारियां जाती है। इसपे चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे वो आरटीओ विभाग हो, कोई कार्रवाई नहीं की। अगर इन पर सही टाइम पर और सही कार्रवाई की जाती तो शायद जो डबल टेकर की बसें जो आए दिन हादसे का शिकार हो रही है ओवरलोडिंग के कारण, वो शायद ना होता। जी ठीक है भूपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।